सड़कों पर इस तरह मासूम बच्चों को छोड़ने का मुख्य कारण है आपदाएं, विपदाएं या फिर गरीबी। भले ही इन घरों में रहने वाले बच्चों की तरह ये अपना जीवन बिता न पाएं, लेकिन इन बच्चों को भी इस धरती पर रहने का पूरा अधिकार है और ऐसे बच्चों को शरण देता है करुणालय। मदर, हमारे बगीचे में एक नया फूल आया है। कम। कहाँ पर है बच्ची? माँ, हमारे बगीचे में आए इस नए फूल को हमेशा अपनी करुणा के साए में रखना माँ। सब बच्चे खाना खाने चले गए। क्या महारानी यही लाने पर खाएंगी? ये लो। पता नहीं किसने पैदा करके हमारे गले में डाल दिया। इतने साल हो गए तुम्हारे नखरे, वो है कि खत्म ही नहीं होते। जब तेरे जी में आए खा लेना, समझ गई? ज्यादा नखरे करती है। ये तेरे सारे नखरे है ना, मदर के लाड़ प्यार का नतीजा है। अरे रे कहाँ भागे जा रहे? रुक जा, मैं कह रहा रुक जा। रे लंगोटी बात के कहाँ भाग रहा है? अरे तेरे पीछे दौड़ते दौड़ते मेरी पैंट ना खुल जाए। मैंने कहा ये नया मेहमान है। सड़क पर पड़ा रो रहा था, मुझे तरस आ गया इसलिए मैं इसे ले आई। बेचारा। तुम दोनों घूमने के लिए आखिरी बार बाहर कब गई थी? इसकी शक्ल बिल्कुल तुम दोनों से मिलती है। छी छी, ऐसी बात करते तुम्हें शर्म नहीं आती? ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। ये क्या बक रहे हो? मैं तो बस इतना कह रहा था कि तुम दोनों की तरह सुंदर है। तुम्हारा दिल इतना क्यों धक-धक करने लगा? हम ऐसा क्यों करेंगे? और वैसे भी सड़क पर बच्चों को फेंकने का हमें कोई शौक नहीं है। पता नहीं इतने मासूम बच्चों को अनाथालय में लोग कैसे छोड़कर चले जाते हैं। अगर ऐसा है तो बच्चे पैदा ही क्यों करती हैं? समय भी कितना बदल गया है। अब तो औरतों के पास भी दिल नहीं रहा। हाँ सर, आप ठीक कह रहे हैं। नहीं तो क्या रोज हमारे आश्रम में इस तरह के मासूम बच्चे आते? बड़ा दिल होगा तभी तो पैदा करके छोड़ देते हैं और फिर इनको पालने की मुसीबत हमारे गले पर आ जाती है। पता नहीं उन लोगों को इतनी हिम्मत कहाँ से आ जाती है जो इनको रोड पर छोड़ के चले जाते हैं। ये भी नहीं सोचते हैं कि इनका क्या होगा, कहाँ रहेंगे। अरे रे रे, अरे फिर भाग रहा है। अरे छोड़ो तो। अरे अरे रुक जा, मैं कह रहा रुक जा। अरे रुक रुक, अरे रुक कह रहा हूँ, रुक। कितना भगाएगा तुम मुझको? अरे शांति, तुम अभी तक ये कमरे में बैठकर क्या कर रही हो? तुम्हारी क्लास वहाँ शुरू हो चुकी है। जल्दी पहुँचो वरना लेट हो जाओगी। अरे 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 कहाँ भाग के जा रहा? रुक। अटेंडेंस खत्म होते ही सब लोग सीधी अपनी क्लास में जाना, ठीक है? थॉमस। यस मिस। अनीता। यस मिस। फातिमा। यस मिस। पीटर। मुझे जेसी पीटर चाहिए। ये जेसी पीटर क्या है? जेसी मेरा इनिशियल है। कैसे? मदर ने कहा था हम सब यीशु के बच्चे हैं, इसलिए मेरा नाम जीसस क्राइस्ट पीटर है। अच्छा, अब मैं तुम्हें ऐसे ही बुलाऊंगी। बैठ जाओ। प्रिया पुष्पम। मुझे ये नाम पसंद नहीं मिस। जब तुम बड़ी हो जाओगी मैं तुम्हारा नाम बदल दूंगी। अब बैठ जाओ। साइमन। मेरा नाम भी बदल दीजिए। क्यों? ये मुझे सायरन सायरन कह के चिढ़ाती है। ये ना चुप
झूठ मत बोलो, वो तो गूंगी है। ये मुझे हाथों से इशारा करके चिढ़ाती है। गलत बात है। तुम्हारा नाम क्या है? हाँ लिली, बैठो। जॉन। मिस, मेरा नाम नैन या नैनसुख रखिए। क्यों बेटा? कम से कम मेरे नाम में तो आँख हो। बेटा, प्रभु तुम्हें जरूर आंखें देंगे, उनसे प्रार्थना करो। नेक्स्ट। शांति। शांति। शांति, सुनाई नहीं देता क्या? रोज का नाटक हो गया है। जब तक तुम मुंह खोलकर नहीं बोलोगी, मैं तुम्हें एब्सेंट ही डालूंगी। दिन ब दिन इस लड़की की शैतानियां बढ़ती जा रही है। इसका कुछ न कुछ तो इलाज हमें करना ही पड़ेगा। मदर के पास जाकर इसकी शिकायत करते हैं। यस। सॉरी मदर, हम शांति को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। बहुत शैतान है, किसी की बात ही नहीं मानती है। प्यार से समझाओ, प्रेम से कंट्रोल करो। प्यार करो तो और भी खिजाती है। उस लड़की का हम क्या करें, हमारी समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन मदर, उन 300 बच्चों में से सिर्फ आप शांति को ही इतना बढ़ावा क्यों दे रही हैं? कुछ तो कीजिए। मैं शांति की देखभाल के लिए किसी और का इंतजाम करती हूँ। आप लोग जा सकती हैं। रूबी, अखबार में इश्तिहार दो कि आया की जरूरत है। गुड, तुम्हारे पास तो इस तरह के काम का अच्छा अनुभव है। अब ललिता, बच्चों की देखभाल करने के लिए किन किन गुणों की जरूरत होती है? प्रभु यीशु ने कहा है अच्छे चरवाहे के 4 गुण होने चाहिए। भूख लगने पर खाना खिलाना आना चाहिए, बीमार पड़ने पर सेवा करनी चाहिए, उसकी आवाज सुनकर उसकी जरूरतों को समझना चाहिए। मेरे ख्याल से एक आया के लिए ये गुण आवश्यक हैं। वेरी गुड। क्या मैं तुम्हारे बारे में जान सकती हूँ? मदर, सारे रिश्ते खो चुकी हूँ, मैं भी एक अनाथ ही हूँ। इससे ज्यादा आप कुछ मत पूछिए। मैं अपने अतीत को भुलाने के लिए ही ये काम करना चाहती हूँ। दुनिया में और भी बहुत काम है, इसके बावजूद तुम यही करना चाहती हो? मन के संतोष और शांति के लिए। शांति की तलाश? छोटी सी उम्र में शांति की तलाश क्यों बेटी? ये सब कुछ मैं भुलाना चाहती हूँ मदर। इट्स ओके। ललिता, अच्छा इन गुलाब के फूलों को देखकर तुम्हें क्या लगता है? बचपन में इन्हें तोड़कर बालों में लगाना चाहती थी मैं, लेकिन आज जिंदगी को समझने के बाद ये चाहती हूँ कि ये जहाँ है वहीं रहे। अपने आधार के बिना इनका कोई अस्तित्व नहीं है। ये हमेशा ऐसे ही हंसते खेलते रहे। अगर इन बेजान फूलों के लिए तुम्हारे मन में इतना प्यार है, तो इस आश्रम के बच्चों के लिए तुम बहुत कुछ कर सकती हो। तुम आज से ही काम पर आ सकती हो। थैंक यू मदर। गुड मॉर्निंग शांति, मेरा नाम ललिता है। आज से मैं तुम्हारी देखभाल करूंगी। तुम्हें बोलना नहीं आता? कोई बात नहीं, ये लो चॉकलेट। ठीक है, जब तुम्हारा मन करे खा लेना। और ये क्या, तुम्हारे बाल कितने उलझे हैं, मैं सुलझा देती हूँ। तुम्हारे बाल तो बहुत ही सुंदर हैं। बहुत जोर का थप्पड़ मारा था, गाल पे निशान आ गया। अगर मैं होती तो एक थप्पड़ मारती जमा कर। और मदर आपको तुरंत नौकरी से निकाल देती। तो क्या हुआ, मुझे दूसरी जगह नौकरी मिल जाती। चुप रहो, अकेले मेरी तनख्वाह से घर नहीं चलने वाला इस महंगाई में। ठीक कहा ना मैंने? चुप रहो, बकवास मत करो। समझी? चुप, ये सब छोड़ो। ये नई लड़की कितने दिन टिकेगी, पहले ये देखो। 2 या 3 दिन। जल्दी 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 भागो, जल्दी। हाँ, पकड़ो।
चलो 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 अरे भागो जल्दी भागो स्टेज और जल्दी 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 भागो जल्दी अरे लाइट चली गया चलो तुम्हारी वजह से चलो मैं ले चलता हूँ। चलो चलो सब मेरे पीछे पीछे आ जाओ, मैं रास्ता बताता हूँ, ठीक है ना? चलो लाइन में चलो, इसके पीछे जाएंगे। चलो संभल के चलो चलो अरे वाह चलो चलो आराम से सुनो, यहाँ पे 6 सीढ़ियाँ हैं, देख कर आना। हाँ हाँ ठीक है चलो सावधानी से चलो धीरे धीरे आपके लिए तो बिजली ना होने से अंधेरा है, अरे बच्चे लेकिन मेरे लिए तो हमेशा ही अंधेरा है। चलो सही से चलो, जल्दी करो। धीरे धीरे आराम आराम से आराम आराम से धक्का नहीं दो। चलो चलो धीरे धीरे अरे वाह आ गए हम लोग पहुंच गए अच्छा अब लाइट आ गई, सब लोग अपने अपने कमरे में जाओ। और ये बात याद रखना कि अंधों को भी बहुत कुछ दिखता है, समझ गए ना? और हम अपने कमरे में जाते। गुड नाइट। टीचर जरा उधर देखिए तो यू रास्कल जाने दीजिए, बच्चा है। बच्चा है? आपने नैरो फिल्म ओमन देखी? ये वही शैतान है। भाग यहाँ से जाकर मैनर सीख कर आ। भाग यहाँ से जा। बचपन का ही दूसरा नाम शरारत है, धीरे धीरे सुधर। देश के सारे बच्चे सुधर जाएंगे, लेकिन ये फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड विदाउट इंटरवल ऐसा ही है। आप अभी अभी आइए, धीरे धीरे सब समझ जाएंगी। प्यार से सबको बदला जा सकता है। आप सबको बदल सकते हैं, पर इसे बिल्कुल नहीं। आई एम सॉरी मिस। मुंह पर पानी डालता है, अब सॉरी कह रहा है, क्या बात है? गलती करने पर माफ कर देना चाहिए, ऐसा मदर ने कहा है। मुझे माफ कर दो। अच्छा अब ठीक से रहना, समझ गए? मैंने कहा था ना, बच्चों का दिल प्यार से जीता जा सकता है। इसके पास दिल हो तब ना। ए बदमाश छुटकी, अच्छी तरह से खाना खा। तुम्हें भूखा देखकर मुझे दुख हो रहा है, थोड़ा सा पी लो ना। शांति, मैं भी तुम्हारी तरह इंसान हूँ। कितनी देर से कह रही हूँ, कम से कम मेरा मन रखने के लिए तो पी लो। गुड गर्ल, तुम बहुत अच्छी लड़की हो। उसे तो मैं अच्छा सबक सिखाऊंगी, भले ही मेरी नौकरी क्यों न चली जाए। अगर ऐसा करने से तुम्हारी नौकरी जाती है तो मेरे घर के दरवाजे तुम्हारे लिए खुले रहेंगे। कहीं कुत्ता ना घुस जाए सर। थू मोटे, तू मत घुस जाना। बकवास बंद कर अपनी, समझा? पहले आप अपनी बकवास बंद कीजिए। कुछ नहीं बोलूंगा। नौकरी चली भी गई ना तो भी तुम्हारे घर के दरवाजे में कभी नहीं आऊंगी। छोड़ो, ये नई लड़की आई है, उसका पोजीशन क्या है? बस आज ही अपनी तनख्वाह लेकर चली जाएगी। ये लो तुम्हारी तनख्वाह। मुझे ये तनख्वाह नहीं चाहिए। शांति के दिल में प्यार जगाए बिना मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। क्या तुम्हें अब भी विश्वास है कि तुम उसे पालोगी? जब जानवर प्यार की भाषा समझ सकते हैं तो इंसान के दिल में प्यार जगाना क्या मुश्किल है। मदर, शांति के लिए मुझे आपकी परमिशन चाहिए। इसलिए मैं उसे बाहर ले जाना चाहती हूँ, शायद उसके दिल में कुछ तो असर पड़े। शांति, शांति, शांति रुको बेटा। शांति, ये सब मैंने तुम्हें खुश करने के लिए किया है। ये बताओ, क्या तुम्हें मैं पसंद नहीं हूँ? तो मैं अभी चली जाती हूँ। कुछ तो बोलो। देखो, तुम ऐसे चुप मत रहो, मुझे बहुत दुख होता है। प्लीज प्लीज शांति, कुछ तो कहो। शांति प्लीज। भगवान ने तुम्हें इतना अच्छा बनाया, लेकिन मुझे लगता है तुम्हारे पास तो दिल ही नहीं है। अगर होता
तो तुम्हें मुझ पर थोड़ी तो दया आती, मुझसे इतनी बेरुखी क्यों? ये क्या, मैं एक न्यूज़ लेकर आया हूँ लेकिन किसी को दिलचस्पी ही नहीं। अरे जा रे, तेरी न्यूज तो हमेशा शांति के बारे में होती है। आज तो शांति यहीं बैठी हुई है, कुछ नया नहीं होगा। जा जा बाल बना। नहीं नहीं, आज दूसरी न्यूज़ है। क्या न्यूज़ है? चलो ये चल के देखो, सुनते हैं। सब उछलने लगे। बता तेरी न्यूज। कल स्वतंत्रता दिवस है। अच्छा, ये भी नहीं जानते? छोड़ो, इन दिनों को याद रखने से हमें कुछ मिलने वाला है क्या? कल हमें कोई स्वीट देने आ रहा है। कौन है वो, जानते हो? होगा कोई बावर्ची। बता भी दे। रजनीकांत। क्या रजनीकांत? ओह, कितना handsome, मुझे देखना है। हमारी इच्छा पूरी हो ही गई। रजनी अंकल हमें अपने हाथों से स्वीट खिलाएंगे। अरे रे, रजनी जी सीधे से हमें मिठाई नहीं देंगे, वो ऐसे उछालेंगे, फिर हमें उछल के पकड़ना पड़ेगा। कल कौन सी साड़ी पहनोगी? साड़ी की जरूरत नहीं है, पैंट जीन्स भी पहनूंगी तो अच्छी लगोगी। मुझे रजनीकांत के साथ सिर्फ एक फोटो खींचनी है। रजनी तो गया, मैं रजनीकांत के साथ एक फोटो जरूर खींचूंगी। मेरे साथ भी खिंचवाओ ना। चुप रहिए। रजनी अंकल हम लोगों के लिए आ रहे हैं, आप लोग क्यों दीवाने हो रहे हैं? बेवकूफ है। आपके लिए भी कह रहा था। आप चलो तो मदद नहीं बुला रहे। हे हम सब लोग रजनी अंकल के साथ फोटो खिंचाएंगे। हे क्यों जान, तुम चुपचाप क्यों बैठे हो? रजनी अंकल को तुम लोग देख सकते हो लेकिन मैं तो देख भी नहीं सकता। क्या पीटर, मैं रजनी अंकल को छूकर महसूस तो कर सकता हूँ। डोंट वरी, तुम रजनी अंकल से हाथ मिलाओगे, मैं इंतजाम करता हूँ। ओके। यहाँ आए श्री रजनीकांत जी का मैं करुणालय की तरफ से स्वागत करती हूँ। इस करुणालय की मदर को, बच्चों को और यहाँ उपस्थित सभी को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। मैं आज इस शुभ दिन पर आपको बताना चाहूँगा, शायद आपको पता ना हो कि आज 1 किलो चावल की कीमत 20-25 रुपए है। आपके बड़े होने तक यानी कि 20 साल में 1 किलो चावल की कीमत 20-25 रुपए से बढ़कर अगर 100 रुपए भी हो जाए तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। ऐसी स्थिति में जीने के लिए आपको अपने आप को तैयार करना होगा और सिर्फ स्कूली पढ़ाई ही काफी नहीं होती। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि आप अपने जीवन का एक लक्ष्य बनाइए। हमारे देश में कई महान व्यक्ति हुए हैं और अभी भी हैं। उनमें से किसी भी एक को अपना आदर्श बनाकर अपने सामने रखें और उनके कदमों पर चले, यही मेरी आशा है। रजनीकांत जी अब खुद अपने हाथों से चॉकलेट्स बांटेंगे। अंकल, जॉन देख नहीं सकता, वो आपको छूना चाहता है। आप उससे हाथ मिलाइए ना प्लीज। थैंक यू अंकल। शांति। सॉरी सर, बुरा मत मानिए, ना समझ है। और अब आप सभी के लिए एक खुशखबरी। आज शाम को आप सभी के देखने के लिए मैंने अपनी एक फिल्म का इंतजाम किया है। उसे देखकर अच्छाइयों को अपनाइए और बुराई भूल जाइए। हाँ? अच्छा, मैं चलता हूँ। मिस्टर रजनी, ये लीजिए। ओह, थैंक यू। मिठाई नहीं ली, कोई बात नहीं।
ये फूल ले लो बेटी। शांति, हाँ। उस हाथी के बच्चे को उसकी माँ से मिला देना बेटा। माँ, तभी तुम्हारी माँ को शांति मिल पाएगी विजय बेटा। जरूर माँ, मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं ऐसा ही करूँगा। माँ, अम्मा, तेरे बिन ये जीवन जैसे उजड़ा सावन, सबको के अब मैं रोके अब तुझको बुलाऊं। आजा आजा लग जा गले, जी लूं आंचल तले। संग जो बच्चा खेले प्यार माँ लुटाए, प्यार से चूम ले माँ का दिल जी उठे। बच्चा नहीं पास में तो है माँ उदास, बच्चे की सांसों से चलती माँ की हर सांस। सुन ले अम्मा, तेरे बिन ये जीवन जैसे उजड़ा सावन। गणेश, मुझे गलत मत समझना, अब तुम्हारी माँ से मिलाना ही मेरा लक्ष्य है। आओ चलो, आओ मेरे साथ। गणेश, गणेश। तड़प तेरी मैं जानू, माँ से बिछड़ कोई कैसे जिए, ये बहते आंसू जाने कैसे पिए। मैं भी तड़पू यारा तेरी तरह, ना माँ को भूलूं मैं भी तेरी तरह। जल्दी अब तू माँ से मिलेगा, खुश हो जा यारा आजा। गणेश! ड्राइवर, गाड़ी रोको प्लीज। आगे एक हाथी का बच्चा फंस गया, प्लीज।
गणेश, कम से कम अब तो तुम मुझे समझ गए ना। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, मुझे माफ कर दो, माफ कर दो मुझे। गणेश, तुम्हारी माँ। अरे वाह, कितनी अच्छी भी सच्ची सच्ची के जानवर थे ना। कितना बड़ा हाथी था। बहुत सारी चीजें थी, कितनी सारी चीजें थी। बहुत अच्छा लगा। गलती करने पर माफ कर देना चाहिए, ऐसा मदर ने कहा है। मुझे माफ कर दो। आया। आया। शांति, तुमने मुझे बुलाया? हाँ बेटा, क्या चाहिए? वो कौन थे जिसने फूल और मिठाई दी? बेटा, वो रजनीकांत थे, बहुत बड़े फिल्म स्टार। मैं उनसे अभी मिलना चाहती हूँ। लेकिन वो तो बहुत बिजी हैं, उनसे मिलना मुश्किल है। प्लीज आया। लेकिन तुम क्यों मिलना चाहती हो? उनकी दी हुई मिठाई मैंने थूक दी, उनके दिए हुए फूल भी मैंने फेंक दिए। कितना दुख हुआ होगा ना उन्हें। इस बात का एहसास तब नहीं हुआ? तब मुझे पता नहीं था ना कि वो इतने अच्छे हैं। अब कैसे पता चला? उस छोटे से हाथी को उसके माँ से मिलाने के लिए उन्होंने जो कष्ट उठाए, वो देखकर मुझे बहुत रोना आया। मैंने उनकी बहुत इंसल्ट की, ये गलत बात है ना, इसलिए उनको सॉरी कहना चाहती हूँ। चिंता मत करो, मदर से कहकर कुछ करती हूँ। नहीं, मुझे अभी माफी मांगनी है। कम से कम मुझे लेटर तो लिखने दो। लेटर्स ना? लो, लिखो। रजनीकांत, यस रजनी यार, क्या कहा? अभी मिलने आ रहे हैं? अरे अभी मुमकिन नहीं है। अरे मेरी शूटिंग अभी नहीं मिल सकता। शूटिंग है महाबलीपुरम, महाबलेश्वर के पास। हाँ
वहां बहुत बिजी रहूंगा, वहां कोई बात नहीं हो पाएगी। एक काम कीजिए, आप शाम को आ जाइए 7 बजे। ओके। यस, एनी इंपॉर्टेंट कॉल? गो इन। कोई खास फोन नहीं था, मुंबई से मिस्टर राजा राय का फोन था। मुझसे मिलने कोई आया है? वो जो पिक्चर कर रहे थे ना आप, उसी फिल्म का मैनेजर आपकी डेट के लिए आया हुआ है। उन्हें बैठने दो। मेरे फैंस का या चाहने वालों का कोई फोन आए तो मुझे जरूर देना, ओके? उन्हें डिसअपॉइंट मत करना। ओके सर। आपने करुणालय आश्रम में जो फंक्शन अटेंड किया था, उसके लिए मदर ने थैंक्स कहा है, और शांति नाम की एक बच्ची ने आपको लेटर लिखा है। आप जरूर रिप्लाई कीजिए, ऐसी मदर की रिक्वेस्ट है। प्रिय रजनीकांत अंकल, आपकी दी हुई मिठाई और फूलों को मैंने नीचे फेंक कर आपकी इंसल्ट की। रजनी अंकल, आप बहुत अच्छे हैं। हाथी के बच्चे को बचाकर आपने उसको उसकी माँ से मिलवाया। मैंने आपके साथ बहुत बदतमीजी की, मुझे माफ कर दीजिए अंकल। और इस लेटर का जवाब मुझे लिखिए अंकल, प्लीज। आपकी शांति। क्या मैं रिप्लाई कर दूं? पैट प्लीज। शांति बेटा, एक खुशखबरी है। रजनी अंकल ने तुम्हें खत लिखा है। रजनी अंकल ने मुझे खत लिखा है? ये लो। आया, मैं आपको कुछ दूं? उस दिन जो दिया वो काफी है। नहीं, कुछ और देना चाहती हूँ मैं। हाँ? ये देखो सब लोग, रजनी अंकल ने मुझे खत लिखा है। सच में रजनी अंकल ने लिखा है, चाहे तो देख सकते हो। सच में रजनी अंकल ने खत भेजा है? क्यों, तुम्हें कोई शक है? तुम बिल्कुल बेकार की बात कर रही हो। मैं बेकार की बातें नहीं करती। क्या सच में शांति बोल रही है? गॉड प्रॉमिस, हाँ वही बोल रही है। मुझे नहीं दिखता, इसका दुख मुझे आज हो रहा है। कर शांति को बात करते हुए नहीं देख पा रहा हूँ। वही बात कर रही है, तुम भी जरूर बोलने लगोगी, देख लेना। दुख मत करो, समझी? कर शांति के साथ करने का कारण जीसस है। नहीं, रजनी अंकल। क्या है? आपके लिए रजनीकांत जी का फोन है, होल्ड पर हैं। 1 मिनट। हाँ हेलो भागीरथ, नमस्कार, मैं रजनीकांत। कैसे हो? मैं ठीक हूँ सर, शुक्रिया। और आपकी वाइफ, बच्चे सब ठीक तो है ना? अच्छा, अब्रॉड गए हुए हैं, तब तो टाइम बिताना बड़ा मुश्किल होता होगा सर। हाँ सर, एक नया नाटक लिख रहा हूँ। हाँ, वो नाटक बहुत ही अच्छा लिखा है सर। वो सब तो आपकी दुआ है सर। हाँ, थैंक यू सर। हाँ, किस लिए याद किया सर? एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हम अपाहिज बच्चों के लिए एक छोटा सा कार्यक्रम कर रहे हैं, मैं उसमें शामिल हूँ। उसके लिए आपको स्क्रिप्ट तैयार करनी होगी। इतना ही नहीं, अगर आप साथ में होंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। कोई परेशानी तो नहीं है? नो नो, आप अपाहिज बच्चों के लिए इतना कुछ सोच रहे हैं तो मुझे आपकी हेल्प करने में खुशी होगी। हाँ, कब है? ओके 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 सर, मैं लिख दूंगा सर। थैंक यू वेरी मच।
आया, आप यहीं रुकिए, मैं मदर से मिलकर आती हूँ। स्टेला, गुड मॉर्निंग मदर। गुड मॉर्निंग। थैंक यू। गॉड ब्लेस माय चाइल्ड। लॉरेंस, या। प्लीज सिट डाउन। तुम्हारी शादी के बारे में सुनकर बड़ी खुशी हुई। अमेरिका से कब आई? कल सुबह मदर। तुम मुझे भूली नहीं? मदर, आपने ही मुझे नया जीवन दिया है, मेरी परवरिश की है। आपको कैसे भूल सकती हूँ मैं? जब मेरा भविष्य अंधेरे में डूबने वाला था, तब आपने मेरे अमेरिका जाने के लिए जो किया। जन्म स्थान, जन्मदिन, माँ बाप का पता नहीं, ऐसे बच्चे को पासपोर्ट देना गैर कानूनी है। क्यों? इल्लीगल चाइल्ड। दैट मीन्स गलत तरीके से पैदा हुई है ना? ठीक कहा, इसीलिए तो अनाथ आश्रम में उन्हें डाल कर जाते हैं। आप ऐसे बच्चों को दोष मत दीजिए, उन्हें पैदा करने वाले माँ बाप को दोष दीजिए सर। कुछ भी हो, लेकिन है तो इल्लीगल चाइल्ड। देखिए, इस दुनिया में कौन लीगल चाइल्ड है और कौन इलीगल है, ये सिर्फ जन्म देने वाली माँ ही बता सकती है, हम या कानून नहीं। इस धरती के सब जीव परमेश्वर की संतान है, ऐसा हर धर्म कहता है, यही सच है। स्टेला के फादर जीसस क्राइस्ट है, उसका जन्म स्थान बेथलेहम है और बर्थ सर्टिफिकेट में मर्सी होम से देती हूँ। इतना काफी नहीं है तो मैं इसे गोद लेने का प्रमाण पत्र लाई हूँ, ये लीजिए। सर, अगर आप ऐसे बच्चों को अच्छा जीवन नहीं दे सकते तो कम से कम अपने पद का इस्तेमाल करके मदद तो कर ही सकते हैं ना। प्लीज सर, स्टेला को पासपोर्ट मिले इसका इंतजाम कीजिए। मैं आज जो कुछ भी हूँ वो आपकी वजह से हूँ। एक पोते के साथ आती तो ये माँ और खुश होती। मैं अपना बच्चा पैदा करना नहीं चाहती मदर। ऐसा फैसला क्यों लिया? मुझ अनाथ को आपने जैसे पाला, उसी तरह से इस आश्रम के एक बच्चे की माँ बनना चाहती हूँ। What do you mean, स्टेला? मदर, मैं इस आश्रम से एक बच्चे को अपने साथ ले जाना चाहती हूँ। मेरे पति भी यही चाहते हैं। थैंक्स मदर। मुझे तुम पर नाज है स्टेला। इस आश्रम से तुम किसी भी बच्चे को गोद ले सकती हो। प्लीज कम। हेलो, हाउ आर यू? फाइन। कम। मदर, क्या मैं इस बच्ची को अपने साथ ले जा सकती हूँ? सॉरी स्टेला, मैं इसे तुम्हारे साथ अमेरिका नहीं भेज सकती। मदर, आपका फोन आया है। स्टेला, इस बच्ची के अलावा तुम किसी भी बच्चे को चुनकर ऑफिस में आ जाओ। शांति, तुम यहीं रहना, मैं अभी आती हूँ। हेलो, हाउ आर यू? I am Peter JC. How do you do? फाइन। You're from America? Good. चलो मैं अपने दोस्तों से आपको मिलाता हूँ। अगर सच में उनके माता पिता नहीं हैं, तो उन दोनों बच्चों को यहाँ भेज दीजिए। आपने शांति को उनके साथ भेजने से मना क्यों किया? अगर एक बच्ची को उज्जवल भविष्य मिल रहा हो तो उन्हें मौका न देना, ये कहाँ का न्याय है? जैसे तुम उसे भेजने में न्याय समझती हो, उसी तरह उसे न भेजने में भी एक न्याय है। आप कुछ भी कहें, लेकिन आपने अच्छा नहीं किया। आपने शांति के साथ अन्याय किया है। आप उस बच्ची पर बड़ा जुल्म कर रही हूँ। इट्स ऑल राइट, तुम कुछ भी समझो, शांति को इस आश्रम से भेजने के लिए मैं तैयार नहीं। पीटर, तुम मेरे साथ अमेरिका चलोगे? अमेरिका कैसा है? वो बहुत बड़ा और सुंदर है। कितनी दूर है? बहुत दूर है। कैसे जाना है? ऐसे जाना है। ऐसे जाएंगे तो हाथ में बहुत दर्द होगा। You silly boy. मदर, पीटर हमें बहुत ही पसंद है। गुड चॉइस, लेकिन ये बहुत शैतान है, बहुत ख्याल रखना होगा। इसे कब अमेरिका ले जाओगी? हम लोग 1 महीने के लिए आए हैं। इसका पासपोर्ट बनने में समय लगेगा, अगले महीने ले जाएंगे। ओके,
तब तक मैं आश्रम की फॉर्मेलिटीज पूरी करती हूँ। मदर, मैंने बच्चों के लिए कार में मिठाई रखी है, किसी को भेजकर मंगवा लीजिए। ललिता, बच्चों के लिए मिठाई। ये है। हाँ। जरा सुनिए। आप ललिता हो ना? यहाँ कैसे? आप मुझे जानती हैं? इंसान चाहे अपनी मर्जी से कुछ भी कर ले, लेकिन भगवान के आगे उसकी कुछ नहीं चलती। आप ये क्या कह रही हैं? सीता नर्सिंग होम में तुमने एक बच्ची को जन्म दिया था, वहाँ पे मैं आया थी। लेकिन वो तो मर गई थी। नहीं ललिता, वो बच्ची मरी नहीं। तुम्हारे पिता ने उसे मुझे देकर। मेरी बात ध्यान से सुनो। इस बच्ची को यहाँ से दूर ले जाओ। ये लो पैसे, और इस बच्ची को लेकर यहाँ से दफा हो जाओ, समझी? अब जाओ। मैं उस बच्ची को पाल नहीं सकी, इसीलिए उस बच्ची को आश्रम के दरवाजे पर लाकर रख दिया। कितनी अचंभे की बात है कि तुम मुझे आज इसी आश्रम में मिली। याद है किस दिन मेरी बच्ची को यहाँ छोड़ा था? मेरे ख्याल से जनवरी 26 जनवरी। मेरी बच्ची। स्टेला ने पीटर को सिलेक्ट किया है। ही इज अ लकी बॉय। मदर 26 जनवरी को एक लड़की यहाँ आई थी। क्या वो अभी यही है? उसे कोई गोद लेकर तो नहीं गया? मुझे जल्दी बताइए प्लीज मदर, जल्दी बताइए, प्लीज बताइए ना, कहाँ है वो लड़की? तुम उसके बारे में जानने के लिए इतनी उतावली क्यों हो? पहले बताइए मदर, प्लीज बताइए मुझे। वो और कोई नहीं, हमारी शांति है। शांति, शांति, मेरी बच्ची। अच्छा फिर? अंकल, मुझे आपके सिवा ना कोई भी अच्छा नहीं लगता है अंकल। क्यों? क्योंकि मेरे पैदा होते ही मेरी माँ मुझे यहाँ छोड़कर चली गई। अगर मेरी माँ ही मुझे पसंद नहीं करती तो मुझे दूसरे कैसे पसंद करेंगे? और इसलिए मैं किसी से बात नहीं करती। अच्छा ये बताओ, तुम मुझे क्यों पसंद करती हो? क्योंकि आपकी माँ को हाथी ने मार दिया था और आपकी तरह मेरी भी माँ नहीं है, इसीलिए। मेरी माँ को हाथी ने मार दिया? ओह, मारा मारा। हाँ फिर? आप उस छोटे से हाथी के साथ कितने प्यार से रहे। उसकी हर शैतानी को सहकर उसे उसके माँ से मिला दिया आपने। तो मैं तुम्हें भी तुम्हारी माँ से मिला दूं क्या? नहीं अंकल। क्यों बेटा? उस छोटे से हाथी को उसकी माँ छोड़कर नहीं गई थी, लेकिन मेरी माँ तो मुझे पैदा होते ही छोड़कर चली गई थी अनाथ आश्रम में। मैं उनके पास नहीं जाना चाहती, नहीं रहना चाहती उनके साथ। I hate my mother। मैं नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। नहीं रोते नहीं बेटा, रोते नहीं है। माँ गंदी है ना, माँ के पास नहीं जाएंगे। डोंट वरी, रोते नहीं है। अंकल, जानते हैं मेरी इच्छा क्या है? एक ये कि मैं आपको हमेशा देखती रहूं, और दूसरी ये कि मैं अपनी माँ से कभी नहीं मिलना चाहती, कभी उसे माँ नहीं कहूंगी। कोई बात नहीं बेटा, जब भी तुम्हें मुझसे मिलने का मन करे तो मुझे फोन कर देना, मैं आ जाऊंगा। ठीक है? थैंक यू अंकल। अच्छा तो मैं चलता हूँ। ये वही बुक है ना जो मैंने तुम्हें उस दिन दिया था? हाँ अंकल। ये तो सूख गया है। कल जब मैं आऊंगा ना तो नया लेता आऊंगा। हाँ? नहीं अंकल, इसे मेरे पास ही रहने दीजिए। ठीक है। अंकल ठीक है, इसे नहीं चाहिए। नहीं चाहिए।
बाय। मेरे बच्चे से मिलाकर भी मुझे उसे इतनी दूर रखा तुमने। ये कहाँ का न्याय है? तुम तो अपने बच्चे के साथ हो ना, तो फिर मुझे मेरे बच्चे से अलग क्यों रखा तुमने? मेरी बेटी शांति मुझसे नफरत करती है। मैंने ऐसा क्या पाप किया है मदर जो मेरे साथ ऐसा हुआ? ऐसा किसी भी माँ के साथ नहीं होना चाहिए। नहीं। मदर, मेरे साथ जो भी हुआ ऐसा इस दुनिया में किसी भी माँ के साथ नहीं होना चाहिए मदर, नहीं होना चाहिए। शांति तुम्हारी बेटी है? हाँ मदर, ये सच्चाई मुझे आज ही पता चली है। ओह जीसस। मदर, अगर ये बात मुझे आखिर तक पता नहीं चलती तो शायद मैं खुश होती, लेकिन जब पता चली है तो अब मैं ना कुछ बोल सकती हूँ और ना ये बात भूल सकती हूँ। मैं बड़ी मुश्किल में जी रही हूँ। क्योंकि शांति अपनी माँ से नफरत करती है, इसलिए। हाँ मदर, मैं आपसे भीख मांगती हूँ, आप शांति को मेरे बारे में बताइए, उसकी नफरत खत्म कीजिए। माँ होने के बावजूद भी वो एक अनाथों की तरह जिंदगी जी रही है। हमारी तकदीर बदल दीजिए, हम माँ बेटी को मिला दीजिए मदर। बच्चों से इतना लगाव है, फिर तुमने उसे अलग क्यों कर दिया? बताती हूँ मदर, बताती हूँ। तब आपको पता चलेगा कि मैं निर्दोष हूँ और तभी आप शांति के दिल में से मेरी लिए नफरत हटा सकती हैं। मदर, मैं एक बहुत ही अमीर घर की लड़की हूँ। मेरे डैडी की कंपनी में काम करने वाले एक लड़के से मुझे प्यार हुआ। हाँ मदर, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करने लगे थे। हाँ? बेकार की बातें मत करो, साफ साफ कहो। और मुँह लगाओ अपनी बेटी को। ये सब आपके प्यार का नतीजा है। हाँ? तुमने क्या मुझे पागल समझ रखा है? क्या? मेरे साथ धोखा? मेरे साथ धोखा करने वाले को आज तक मैंने नहीं छोड़ा। दीनू, क्या सोच रहे हैं हमारी शादी के बारे में? राघव, मैं अपने पिताजी को अच्छी तरह से जानती हूँ। पहले बहुत नाराज होंगे, लेकिन अगर हम उनसे माफी मांगेंगे तो वो हमको माफ कर देंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने उनके साथ नमक हरामी की है। देखिए जी, एक लड़की अपनी मर्जी से माता पिता भाई बहन नहीं चुन सकती, लेकिन वो पति तो चुन सकती है ना। वही किया मैंने। मुझे इसमें कोई गलती नहीं लगती। राघु, आज हमारी सुहागरात है। बाकी की बातें कल करेंगे। ललिता, तुम चाहे कुछ भी कहो, लेकिन मेरा मन कहता है कि हमने जो किया वो गलत किया। मैं तुम्हारे माता पिता से माफी मांगने जा रहा हूँ। उनका आशीर्वाद लेकर ही तुम्हारे पास आऊंगा।
मुझे माफ कर दीजिए। ललिता ने ही कहा था कि अगर शादी के बाद आपके पास आएंगे तो आप माफ कर देंगे। उसकी बात मानकर मैंने ये काम किया, लेकिन मेरा मन नहीं माना। इसलिए उसे बताए बिना मैं आप लोगों से माफी मांगने आया हूँ। ओहो, ऐसा उसने कहा था? अगर उसने एक बारी मुझसे कहा होता तो तुम दोनों की शादी मैं करवा देता। जाने दो, जो हुआ सो हुआ। इसे अंदर बुलाइए और ललिता को जाके ले आइए। राजू, अब से तुम इस घर के दामाद हो। मैं तुम्हें माफ करता हूँ। ललिता को भी माफ। मेरे पति के साथ गुजरा हुआ वो एक पल मेरे अंदर जीवन बनकर पलने लगा। मेरे माता पिता ने उसे मेरे कोख में ही खत्म करना चाहा, लेकिन मैंने मना कर दिया। दुनिया के डर से उन्होंने मुझे यहाँ एक नर्सिंग होम में भर्ती करने का फैसला कर लिया। डिलीवरी के समय मैं बेहोश हो गई। आँख खुली तो देखा बच्चा नहीं था। पूछने पर मेरे पिताजी ने कहा कि वो मरी हुई पैदा हुई थी। कुछ दिनों के बाद मेरे माता पिता ने मुझे नए जीवन में धकेलना चाहा। फिर मैंने एक फैसला किया और अगले ही दिन मैंने अपना घर छोड़ दिया। बच्चे के दुख को कम करने के लिए और उनके साथ रहकर बच्चों को पालने में ही अपना जीवन बिताने का निश्चय किया। इसलिए यहाँ आई हूँ मैं। लेकिन किस्मत ने मेरे साथ ये खेल खेला और मेरी बच्ची से मिला दिया मुझे। मदर, आप ही बताइए, क्या मैं जैसे शांति ने कहा वैसे कठोर दिल की क्या निर्दयी हूँ? बोलिए मदर। नहीं ललिता, उसे ये सब बात समझाकर मुझे माँ कहने के लिए कहिए प्लीज। सॉरी ललिता, तुम शांति की माँ बनना चाहती हो, लेकिन मैं चाहती हूँ हमारी शांति जिंदा रहे। ये आप क्या कह रही हैं? पहले अपने दिल को मजबूत करके मेरी बात सुनो। उसके इस आश्रम में आने के 5 साल बाद शांति एक दिन बेहोश हो गई। उसका शरीर नीला हो गया। डॉक्टर को बुलाकर दिखाने पर पता चला कि उसे दिल की बीमारी है। मदर? हाँ बेटी, दिल के 4 वॉल्व में से एक ही वॉल्व से वो जी रही है। वो ज्यादा दिन तक नहीं जिएगी, ऐसा उसका इलाज करने वाले डॉक्टरों का कहना है। प्रभु की कृपा से 8वां साल चल रहा है, लेकिन पता नहीं किस दिन वो नन्हा सा दिल धड़कना बंद कर देगा, किस दिन वो फूल मुरझा जाएगा, उस परमेश्वर को ही पता है। मदर, या तो उसके पैदा होते ही मुझे मर जाना चाहिए था, या मुझसे मिलने से पहले उसे मर जाना चाहिए था। लेकिन हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ? भगवान ने हमें ये किस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया? मदर, किस मोड़ पर? खुद को संभालो। समझो कि शांति तुम्हारी बेटी कभी थी ही नहीं। अगर उसे पता चल गया कि तुम ही उसकी माँ हो तो वो इस बात को सह नहीं पाएगी। तुम्हें उसे भूलना ही होगा बेटी। आपने बड़ी आसानी से कह दिया मदर, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि मेरे दिल पर क्या बीत रही है? ललिता, माना कि शांति को तुमने जन्म दिया है, लेकिन हम जानते हैं कि पिछले 8 साल से शांति पर क्या बीत रही है। क्या तुमने सोचा कि उसकी इस हालत से मुझे कितना दर्द होता है? जब पहले दिन तुम इस आश्रम में आई थी, तब तुमने कहा था कि फूल टहनियों पर झूलते हंसते खेलते हुए अच्छे लगते हैं। तुम्हारे इतने अच्छे विचारों को सुनकर ही मैंने तुम्हें शांति की देखभाल के लिए रखा था, इस आशा में कि उस नन्ही सी जान को थोड़ी खुशी मिले, थोड़ा प्यार मिले। लेकिन अब मैं नहीं चाहती कि तुम उसके अंत का कारण बनो। स्टेला ने जब उसे अमेरिका ले जाने के लिए कहा, तो मैंने उसकी हालत के बारे में सोचकर मना किया। तुमने मुझ पर अन्याय होने का आरोप लगाया। मैंने उसे ले जाने के लिए इसलिए मना किया क्योंकि उसका जीवन कभी भी खत्म हो सकता है। नहीं मदर, नहीं मदर, मैं उसकी माँ नहीं हूँ मदर, मैं उसकी माँ नहीं हूँ। वो जिंदा रहे यही काफी है मेरे लिए। मैं उसे कभी नहीं बताऊंगी कि मैं उसकी माँ हूँ। आखिरी सांस तक मैं उसकी आया बनकर ही रहूंगी। अपने दिल के बोझ को प्रभु के चरणों में रख दो
आगे उसकी मर्जी। लेकिन मुझे लगता है तुम्हारे पास तो दिल ही नहीं है। अगर होता तो तुम्हें मुझ पर थोड़ी तो दया आती। मुझसे इतनी बेरुखी क्यों? किस दिन वो नन्हा सा दिल धड़कना बंद कर देगा। आप करुणालय से आई हैं ना? क्या बात है, बताइए ना। शांति को जीवन दान देना होगा क्या हुआ उसे? क्योंकि वो एक दिल की मरीज है। क्या? वो अपनी बच्ची कुछ आखिरी सांसें गिन रही है। इतने सालों बाद मिली है मुझे मेरी बेटी। कहीं भगवान उसे मुझसे जुदा न कर दे, इसलिए आपसे मदद मांगने आई हूँ। शांति आपकी बेटी है? हाँ जी। तो वो अनाथ आश्रम में क्यों है? ये सब तकदीर का खेल है। सर, मेरी बेटी का जीवन बचाने के लिए आपको मदद करनी होगी सर। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। अगर आप मेरी मदद करेंगे तो मरते दम तक मैं इस धरती पर आपकी कर्जदार रहूंगी सर। प्लीज सर, मेरी बेटी को बचा लीजिए। शांति बहुत ही मासूम और प्यारी बच्ची है, उसे बचाना मेरा फर्ज है। डॉक्टर जगन है क्या? मैं रजनी। उनसे कहिए मैं शाम को मिलूंगा। ओके। डॉक्टर जगन मेरे दोस्त हैं, वन ऑफ द बेस्ट हार्ट सर्जन इन इंडिया। मैं उनके पास शाम को जाऊंगा। आप चिंता मत कीजिए, भगवान सब भला करेगा, सब ठीक हो जाएगा। मेरी शूटिंग का टाइम हो गया, आपको ड्रॉप करवा देता हूँ। ओके नारायण। सर, उसे कभी मत बताइएगा कि मैं उसकी माँ हूँ। और मैंने जो आपसे कहा आप भी मत बताना। ऑलराइट? अंकल, क्या हुआ है मुझे? वो क्या है? मदर ने कहा तुम्हें बुखार है ना मदर? यस। शांति कैसी है डॉक्टर? शी इज फाइन, बिल्कुल ठीक है ये। या आई नो शी इज फाइन। शांति कैसी है? इतने कमजोर दिल के बावजूद अगर वो बच्ची जी रही है तो इसे भगवान का चमत्कार ही कह सकते हैं। इस हालत में उस बच्ची को बचाना इम्पॉसिबल है। उसकी मौत किसी भी पल हो सकती है, शायद आज भी हो सकती है। क्या किया जा सकता है? मेरी एक सलाह है, उसे न ज्यादा खुशी दें और न ही ज्यादा दुख, जो कि उसके लिए बहुत खतरनाक है। अब आप लोगों को उसका बहुत ज्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। आप कार में बैठिए। ओके सर। आपको किस तरह से दिलासा दूं? मैं आपकी हर तरह से मदद करने के लिए तैयार हूं। चलता हूं।
चलो चलते हैं। अगर आप शुरू से ही देखभाल करती तो मेरी शांति की ये हालत नहीं होती। अनाथ है इसलिए आपने छोड़ दिया ना। ये शांति नहीं तो आपके लिए कई बच्चे हैं। अगर वो मर भी जाता आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। जरा मेरे साथ आओ। लुक एट इट। उसके बीमार होने से आज तक उसे कितने डॉक्टरों ने देखा है, इस फाइल को देखकर तुम्हें पता चलेगा। जरा देखो इसे। शांति का इलाज विदेशों के डॉक्टर से भी करवाया, पर फिर भी उसका कोई फायदा नहीं हुआ। ये एक्सरेज और रिपोर्ट देखकर तुम्हें पता चलेगा। ये सब तुम्हें दिखाने की जरूरत नहीं है, पर बेटी, माँ से ज्यादा इस करुणालय की माँ बच्चों की देखभाल करती है, ये समझाने के लिए दिखाया। मदर मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। अपने बच्चे को खोने के डर से मेरा दिमाग खराब हो गया है मदर। मैं क्या बोल रही हूँ, क्या कर रही हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे माफ कर दीजिए मदर, मुझे माफ कर दीजिए। ललिता, माँ की ममता को रोकने की ताकत इस दुनिया में किसी के पास भी नहीं है, ये मैं जानती हूँ। लेकिन कहीं ये ममता उसके लिए जानलेवा ना हो जाए, इस बात से डरती हूँ। मदर, तुम अपने पर काबू रखो, ये उसके लिए तुम्हारा सबसे बड़ा उपकार होगा। इससे ज्यादा शांति, धीरे से बेटा, अगर जोर से उठोगी तो चोट लग जाएगी। क्यों आया? आज तुम्हें क्या हो गया है? वो शांति, आजकल मैं क्या बोल रही हूँ, क्या कर रही हूँ, कुछ समझ नहीं आता। पता नहीं किसी तरह का अनजाना सा डर लगा रहता है। तो आपको दवा खानी चाहिए। उसकी जरूरत नहीं है, मेरी डॉक्टर तो तुम ही हो। मेरी दवा तो तुम्हारे पास है, सिर्फ तुम्हारे पास। अच्छा ये बात है, तो मुझे क्या करना होगा? मुझे आया ना बुलाकर माँ बुलाओ ना, बुलाओगी ना? चुप क्यों हो गई शांति? मुझे माँ बोलने के लिए मत कहना, वरना मैं तुमसे भी बात नहीं करूंगी। ये तुम क्या कह रही हो? I hate my mother। मैं तुम्हें माँ कहकर कभी नहीं बुलाऊंगी। मैं अपाहिज हूँ, इसलिए वो मुझे इस अनाथालय में छोड़कर चली गई। मेरी जरा भी नहीं याद आई उन्हें। नहीं बेटा, तुम्हारी माँ बहुत अच्छी है, तुमसे बहुत प्यार करती है। लेकिन तुम्हें कैसे पता? वो ललिता, तुम गैस पर दूध रखकर आ गई। वो उबलकर बाहर गिरने वाला था, जिससे गैस बुझ जाती। अच्छा हुआ मैंने देख लिया। तुम जाकर उसे देखो, जाओ। मदर, आया बहुत अच्छी है, लेकिन वो मेरी माँ के बारे में बात करती है तो मुझे अच्छा नहीं लगता। उनसे कहो ना ऐसी बातें ना करें। ओके, तुम रेस्ट करो। थैंक यू मदर। मैं पहले ही जानती थी तुम बहुत भाग्यशाली हो। अमेरिका जा रहे हो, तुम्हें नजर न लग जाए। थूको। पीटर, हमने दिन रात तुम्हारी देखभाल की है, हमें भूलोगे तो नहीं ना? नहीं बोलूंगा। पीटर, अमेरिका से हमारे क्या लाओगे? अमेरिका से बच्चों को कैसे पालते हैं नाम की पुस्तक भेजूंगा। उसे पढ़कर बच्चों को पालना सीख लेना, समझी? हाँ पीटर बेटा, तूने इन तीनों टीचरों की अच्छी तरह से नाक काटी। अच्छा ये बताओ, तुम मेरे लिए अमेरिका से क्या लाने वाले हो? तुम्हारे लिए आँख मारने वाली गुड़िया। अरे रे, क्या पसंद है। भारतवर्ष एक महान बच्चे को खो रही है। तुम गुड़िया को सेट करके भेजना, कहीं मुझे देखती उसकी दोनों आंखें बंद ना हो जाए। ठीक है। तुम सबको क्या क्या चाहिए लिस्ट बताओ शांति। मेरे लिए एक पेन भेजोगे? मुझे रजनी अंकल को गिफ्ट देना है। साइमन, तुम्हें क्या चाहिए साइमन? मुझे मदर मेरी की तस्वीर भेजना। वो तो यहीं मिल जाएगी। यहाँ की मदर मेरी प्रार्थना नहीं सुनती है। शायद विदेश की मदर मेरी प्रार्थना सुन ले। जॉन, तुम्हें क्या चाहिए? अगर वहाँ आंखें मिलेंगी तो क्या मेरे लिए भेज दोगे? इसलिए उसे लगाने से मुझे दिखने लगेगा, ऐसा टीचर ने कहा। और तुम लोग को भी तो मैं देख सकूंगा।
पीटर। थैंक यू शांति। अमेरिका जाते ही हम लोगों को भूल तो नहीं जाओगे ना? नहीं भूलूंगा। लेटर तो डालोगे ना? लिखूंगा। हर किस्मत पे आओगे? आऊंगा। फोन करोगे ना मुझे? करूंगा। जरूर भेजूंगा। जाओ। बाय बाय। बाय। टाटा। बाय बाय बाय। बाय बाय। तुम लोग अपना ध्यान रखना। हाँ, नहीं, मैं अमेरिका नहीं जाऊंगा, यहीं रहूंगा, कभी भी नहीं जाऊंगा अमेरिका। पीटर, वो तुम्हारी अच्छी देखभाल करेंगे। आओ बेटा। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, यहीं रहूंगा। पीटर, तुम अच्छे लड़के हो ना, जिद नहीं करते। आओ बेटा। नहीं जाऊंगा, यहीं रहूंगा, नहीं जाऊंगा, यहीं रहूंगा, यहीं रहूंगा। डोंट वरी स्टेला, मैं अभी उसे लेकर आती हूँ। नहीं मदर, उसे छोड़ दीजिए। क्या कह रही हो बेटी? करुणालय आश्रम में रहकर वो ज्यादा खुश रह पाएगा। अपने स्वार्थ के लिए मैं उसे नहीं ले जा सकती। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। यतीम और विकलांग बच्चों की सेवा में यात्रा रंगमंच प्रस्तुत करता है नाटक तेनालीराम। राजाओं के राजा, राजाधिराज, महाराज चित्तराज श्री 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 पधार रहे हैं। सभा शुरू की जाए। महाराज, तेनालीराम अभी तक नहीं आए। कारण? उन्हें बदहजमी हो गई है, इसलिए वो थोड़ी देर से आएंगे। कल रात को तो हमने साथ में ही खाना खाया था। ठीक है, सभा शुरू की जाए। फरियादी को बुलाओ। आओ। प्रणाम महाराज। प्रणाम। आप सभी माताओं का सभा में आने का कारण? मर्द और औरत का अधिकार एक समान होना चाहिए। सरकार के खिलाफ मोर्चा निकालना इस देश की आदत बन गई है। पहले आप अपनी मांग बताइए। महाराज, इस राज्य के साधारण सिपाही की भी 2 पत्नियां हैं। सेनापति की 3 पत्नियां हैं और मंत्री की 4 पत्नियां हैं। बिल्कुल सही, इस देश के राजा की भी। 5 माताओं, ये तो मर्दों की मर्दानगी की निशानी है। इसमें दुखी होने की क्या बात है? कैसी मर्दानगी? हमें भोग की वस्तु समझ रखा है क्या आपने? हमें भी आप ही की तरह सम्मान चाहिए। मर्द और औरत का अधिकार एक समान होना चाहिए। अधिकार? किस तरह के अधिकार की बात कर रही हैं आप? हर किसी चीज में, शिक्षा में, बात करने में और जायदाद में भी। सबसे महत्वपूर्ण बात ये है, हमारी मर्जी के मुताबिक हमें भी 2 या 3 पति रखने का अधिकार दें। महामंत्रीगण, ये क्या है? ये अन्याय है, ये महापाप है। भगवान भी इसे स्वीकार नहीं करेंगे। हाँ। आप लोग 2-2, 3-3 शादियाँ करते हो, भगवान भी आपको कभी माफ नहीं करेगा। इतना ही नहीं, रोज महाराज भेष बदलकर अपनी पत्नियों के अलावा रास रचने जाते हैं। क्या आप लोग को ये बात ठीक लगती है? हमारे साथ ये अन्याय क्यों? शांत रहिए। आप लोग चुप रहेंगे। आप अगर कुछ कहेंगे तो मेरा पर्दाफाश हो जाएगा। सुनिए माताओं, मैं आपकी सारी मांगों को मानता हूँ, पूरा करता हूँ, लेकिन मुझे ये एक लड़की की 3 पतियों वाली बात मंजूर नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता। जैसे आप 2-3 शादियाँ करते हैं, वैसे हम भी 3-3, 4-4 शादियाँ करेंगे। समझे आप महाराज? अरे लेकिन ये बहुत उलझन वाली बात हाँ है। महाराज, बहुत उलझन है, इसलिए मैं वैद्य को साथ लेकर आया हूँ। वैद्य जी, आप कोने में खड़े हो जाइए, जब जरूरत पड़ेगी आपको बुला लूंगा। अब कहीं जाइएगा मत। हाँ महाराज, कल हम लोगों ने साथ में खाना खाया था, आपको कोई तकलीफ तो नहीं है ना? नहीं, अभी तक तो नहीं, लेकिन लगता है बहुत जल्दी शुरू होने वाली है। क्यों, इन सब के साथ किसी ने बलात्कार कर दिया क्या? नहीं, खुद बलात्कार करवाना चाहती है। मैं समझा नहीं। जैसे कि तुमने 5 शादियां कर रखी हैं। मैंने नहीं, आपने। हाँ मैंने। तुम्हारे तो बस की बात भी नहीं है। हाँ, ऐसी बात नहीं है, मैं शरीफ आदमी हूँ। मजबूर कहो। परेशानी सुनो। जैसे आदमियों की 3-3 पत्नियां होती हैं, उसी तरह औरतों के भी 3-3 पति होने चाहिए। ये अधिकार मांग रही हैं। बिल्कुल ठीक है। अरे माताओं, कृपा करके मेरी बात ध्यान से सुनो। आपको किसी ने गलत भड़काया है। आपकी इस मांग का भयंकर परिणाम हो सकता है। हमें उसकी कोई फिक्र नहीं है। आपको ऐसा कानून बनाना ही पड़ेगा।
नहीं नहीं नहीं, मेरी गुजारिश का गलत मतलब मत निकालिए। कोई दूसरा रास्ता नहीं है? हाँ है, लेकिन एक शर्त है। कहिए, मैं महाराज से कहकर मैं आपकी सारी शर्तें पूरी करवाऊंगा। अगर महाराज और सभी मर्द अपनी अपनी पत्नियों के साथ जीवन भर रहने का वादा करते हैं तो हम अपनी मांग वापस ले लेंगे। धन्यवाद 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 महाराज। महाराज जरा सोचिए, एक औरत 3-3 पतियों के साथ रहे, उससे तो अच्छा है कि आप अपनी आदत सुधारिए और गलियों में भटकना छोड़ दीजिए महाराज। आपको क्या है, आपने तो कह दिया। लेकिन अगर रात को वहां नहीं जाऊंगा तो जीऊंगा कैसे? ये तो हमारे लिए बहुत ही मुश्किल है, क्यों मंत्रीगण? हाँ सही कहा, तेनालीराम विश्वासघात कर रहे हैं। इन्हें बंदी बना लेना चाहिए। शांति शांति, आप लोग शांत रहिए। तेनालीराम, गलियों में न जाने से तो ये अच्छा है कि इनकी मांगे पूरी कर दे और बला टाल देते। अरे नहीं नहीं महाराज, इसमें कई खतरे हैं। कैसा खतरा? अरे महाराज, एक आदमी की 4 पत्नियां हो तो बच्चे का पिता कौन है ये पता होगा, लेकिन अगर एक औरत के 4 पति हो तो पैदा होने वाले बच्चे को ये भी नहीं पता होगा कि उसका बाप कौन है, और ना ही उन 4 पतियों को पता होगा कि बच्चा किसका है। महाराज, क्या इतना संकट जरूरी है? अगर आपने ऐसा कानून बनाया तो भविष्य में हमारे राज्य की प्रजा को अपने बाप का नाम भी नहीं पता होगा। महाराज, क्या ये कलंक श्री श्री कृष्ण देवराय वंश के लिए उचित होगा? महाराज, दुविधा में डाल रहे हैं। इतना ही नहीं, जरा सोचिए महाराज, अगर यही नियम हमारी महारानी ने अपनाया तो आपका क्या होगा? महाराज जरा सोच लीजिए। नहीं नहीं, ये नहीं होना चाहिए। ये तो सोचकर भी डर लगता है। अब मुझे सद्बुद्धि आ गई। माता, हे माता, आपने सही समय पर आकर मेरी आंखें खोल दी। अब मुझे न ऊपर का घर चाहिए, न नीचे का घर चाहिए, कहीं का भी घर नहीं चाहिए। ये सिर्फ मेरे लिए नहीं, हमारे देश के हर आदमी पर लागू होगा। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। हमें धन्यवाद मत दीजिए। क्यों? हमें ऐसा नाटक करने के लिए तेनालीराम जी ने ही कहा था। महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज। आप महारानी को उदास करके दूसरी महिलाओं के साथ संपर्क रखते हैं, ये देखकर राज्य की प्रजा भी बदल गई है महाराज। महारानी बहुत दुखी है महाराज। मैंने आपको और इस देश की प्रजा को सुधारने के लिए ऐसा नाटक किया महाराज। अगर मैं गलत था तो भी मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज। मुझे जीवन दान दीजिए महाराज। महाराज, क्या मैं अपनी इकलौती पत्नी को दोबारा नहीं देख पाऊंगा महाराज? मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज। मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज। तेनालीराम, महाराज, गलत राह पर चलने वाले इस देश के राजा को तुमने सुधार दिया है, इसलिए मैं तुम्हें इनाम देता हूँ। ये पदवी। महाराज, आज से तुम इस देश के राजा हो। नहीं महाराज, जिसे सिंहासन में होना चाहिए उसे सिंहासन में होना चाहिए, जो जमीन का आदमी है उसे जमीन में रहना चाहिए। इस पगड़ी को पहनने में बहुत आफत है महाराज। मुझे पता है तुम सब संभाल लोगे। ये बात हाँ। मेरी शुभकामनाएं। थैंक यू। राजाधिराज महाराज राज मार्तंड श्री 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 देवा श्री 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 तेनालीराम श्री 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 तेनालीराम महाराज पधार 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 रहे हैं। ए सुनो, जब मैंने तुम्हें बैठने के लिए नहीं कहा तो मेरी अनुमति के बिना तुम सब बैठे कैसे? महाराज की आज्ञा का आदर करना चाहिए। भूतपूर्व महाराज। ऐसे नहीं महाराज, आप मुझे नाम लेकर बुला सकते हैं। अच्छा, ऐसी बात है कृष्णदेवराया। अब तक मेरे राज्य में ये क्या खाली मयूर पंख है, कोई दिखाई नहीं दे रहा है। देवराया की दासियां कहाँ हैं? माफ कीजिए महाराज, देश से गरीबी को हटाने के लिए आपने हर गरीब इंसान को 10,000 मुद्राएं देने के लिए कहा था। आज्ञा का पालन हुआ, इस कारण महल के सभी दास दासियां अमीर हो गए हैं। अब उन्हें काम करने की
और राजमहल में आने की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए सब घर पर आराम कर रहे हैं। छह, गरीबी मिटाने के चक्कर में आलसियों की जमात खड़ी कर ली मैंने। इतना ही नहीं महाराज, हमारे देश के खजाने की माली हालत भी बहुत ही चिंताजनक हो गई है। क्या कहा? खजाने की हालत चिंताजनक है? क्यों? हमारे पास तो 1500 से अधिक अधीन राज्य है। फौरन उन्हें संदेश भेजकर अदा करने के लिए कहिए। यही हालत रही तो राज्य बहुत संकट में आ जाएगा। फिर माफी चाहूंगा महाराज। गुलामी हटाने के लिए आपने हमारे अधीन सभी राज्यों को आजाद करने का आदेश दिया था, इसलिए अब कोई भी कर अदा नहीं करेगा। अरे स्वतंत्रता दे दी तो क्या हुआ? स्वतंत्रता मिलने की खुशी में अदा कर दे। उन लोगों का कहना है कि आजाद होने के बाद कर अदा क्यों करें, वो कोई बेवकूफ नहीं है। क्या बेवकूफी है? जरा सोचो, अगर गुलामी दूर करने के लिए उन्हें आजादी दे दी तो क्या ये मेरी बेवकूफी थी? मैं इस बात को क्षमा नहीं करूंगा। ये कुलद्रोह है, ये राष्ट्रद्रोह है, देशद्रोह है। आप ऐसा कीजिए, अपनी राज्य की सारी फौजों को भेजकर उन सब से उनकी आजादी छीन लीजिए। एक बार फिर से माफी चाहूंगा महाराज। आप ही ने तो हमसे कहा था ना कि कभी कभार ही लड़ाई हुआ करती है, इसलिए सारे सैनिकों को छुट्टी पर भेज दो। और अब सारे के सारे सैनिक छुट्टी मनाने अलग अलग जगह चले गए हैं। क्या कहा? एक भी सिपाही नहीं है? सुनो, बिगुल की आवाज सुनो, जरूर कोई ना कोई बाहर है। फिर से माफ किया मेरे बाप, अपनी बात कहो। दुश्मन के हमले की घोषणा। दुश्मन हमला करने वाला है। क्या कहा? मजाक कर रहे हैं? दुश्मन हम पर हमला करेगा? हंसिए मत। कल रात मंगोलिया के राजा ने हमारे किले की चारों ओर से घेराबंदी कर दी है। हाँ? घेराबंदी? क्या ये खबर सच्ची है? जी हाँ, ये बिल्कुल सच कह रहे हैं। अभी अभी खबर आई है कि मंगोलिया के सिपाही आपको कैद करने वाले हैं। मंगोलिया नरेश दो आ गए। मंगोलिया नरेश पधार रहे हैं। आइए मंगोलिया नरेश, ये यहाँ के महाराज हैं। तुम्हें बताने की कोई जरूरत नहीं, मैं खुद भी तो बता सकता हूँ। वो इसलिए ताकि ये किसी और को गलती से महाराज समझकर कैद न कर लें। उच्च विचार है। हाँ। आपके आगमन से तो लगता है कि आप मेरे पराक्रम की खबर सुनकर मुझसे कुछ समाधान करने के लिए आए हैं, ऐसा ही है ना? महाराज ये पूछ रहे हैं कि यदि कल को रखा जाए या फिर परसों को रखा जाए, उन्हें जल्दी बताया जाए। कल अष्टमी है, परसों नवमी और महाराज बीच में बोलना जरूरी है। मुझे बात करने दो प्लीज। आप कहें तो मैं इनसे कुछ बात कर लूं? बिल्कुल कीजिए, जरूर कीजिए। ऐसे हालात में आपको ही बात करना चाहिए। हाँ, जाइए, बात कीजिए, बात कीजिए। मंगोलिया नरेश, हमारे महाराज आपके साथ कभी भी किसी भी वक्त युद्ध करने के लिए तैयार हैं, लेकिन एक छोटी सी मुश्किल है। वो एक अहिंसावादी हैं। मैं समझ गया, मतलब डरते हैं। डरते नहीं है। फौजें लड़ेंगी तो उसमें कई लोग मारे जाएंगे। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। हाथी मरेंगे, घोड़े मरेंगे, सिर्फ इतना ही नहीं, कई बेकसूर जानवर मारे जाएंगे और उससे उनकी पत्नियां भी विधवा हो जाएंगी। अबला नारी। उन सबको विधवा होने से बचाने के लिए हमारे महाराज ने आपके साथ अकेले मुकाबला करने का फैसला किया है। अकेले मेरे महाराज के साथ? बताइए कब लड़ना है? मेरे ख्याल से ज़बानी लड़ाई ठीक रहेगी। ठीक है? नहीं, ये ठीक नहीं होगा। क्यों ठीक नहीं होगा? क्या यार, आज मेरा खात्मा करने की तैयारी करके आओ क्या? ठीक है, ना आत्मा की बात है ना खात्मा की। ये एक अलग ही तरह की ज्ञान की परीक्षा है। मंजूर है। ये दोनों बिच्छू देख रहे हैं, ये बहुत ही जहरीले हैं। डंक मारते ही जान निकल जाएगी। इसके ऊपर हाथ लड़ाना है। महाराज आप खेलेंगे? नहीं, ऐसा करो, तुम ही खेल लो। महाराज अगर आपका हाथ नीचे गया तो इस बिच्छू पर गिरेगा और ये काट लेगा, और अगर कहीं इस तरफ झुका तो इस बिच्छू पर गिरेगा, तब ये हमारे महाराज को काटेगा, और जो भी जीवित बचेगा अपने आप जीत जाएगा। बस इस खेल की एक यही छोटी सी शर्त है। खेले महाराज? बेकार की बात मत करो। ऐसा करते हैं, दोनों बिच्छुओं को आपस में लड़ा देते हैं। जो जीत गया वो जीत गया। ये मोटा और बड़ा भी है, इसको हम रख लेते हैं, शायद हम लोग जीत जाएं। खेल चालू करो। नहीं महाराज, ये देश की इज्जत का सवाल है। किसमें? इन बिच्छुओं में? हाँ महाराज, आपको ये लड़ाई लड़नी ही पड़ेगी। अरे तुम सब लोग दूर क्यों खड़े हो? पास आ जाओ। एक बात सच सच बताओ, क्या मुझे इन बिच्छुओं के बीच लड़ना ही होगा? हाँ महाराज, लेना ही होगा। अरे मैं तुम्हारा राजा हूँ यार, इसलिए आपको ही लेना होगा।
अब भी इरादा बदल सकते हैं क्या? नहीं, आपको खेलना ही पड़ेगा। लड़ना ही पड़ेगा। है, मेरा दिल इस बात को नहीं मानता। क्यों महाराज? इतने बड़े महाराजाओं और वीरों की परंपरा का वारिस मैं ये खेल कैसे खेल सकता हूँ? विक्रम, मेरी बात सुनो। तुम मेरी जगह ये खेल खेलो और मेरा और इस देश का मान रखो। तुम खेलोगे, ये हमारा हुक्म है। तुम खेलो और इसे हरा दो, तब तक के मैं वहाँ कोने में खड़े होता हूँ। खेलो खेलो। हैं? ये क्या, आपके महाराजा तो भाग गए। ये बात नहीं है, उसमें ताकत नहीं थी इसलिए वो यहाँ से चला गया। उसकी जगह मैं पंजा लड़ाता हूँ। आइए। क्या कह रहा है? महाराज के सामने बड़े बड़े धुरंधर भाग जाते हैं, फिर ये चूहा क्या चीज था? ये बात है। हाँ? सुनो, तुम जाकर बाकी की तैयारियां करो। आइए, पुलिस शुरू करें। हो जाए। इसे जल्दी से वैद्य के पास लेकर जाओ। इसीलिए मैंने पहले ही कहा था कि जिसका काम उसी को साझे और करे तो डंका बाजे। जहाँ हिम्मत होनी चाहिए वहाँ हिम्मत होनी चाहिए, जहाँ शांति होनी चाहिए वहाँ शांति होनी चाहिए। जिसके सर पे मुकुट होना चाहिए उसी के सर पे मुकुट होना चाहिए। किसी भी देश का भार संभालने के लिए सिर्फ हिम्मत ही नहीं, अकल भी जरूरी है। तभी उस देश का सही विकास हो सकता है। वो क्या है महाराज, मेरे पेट में जरा गड़बड़ हो रही है, इसलिए मुझे छुट्टी चाहिए महाराज। मैं चलता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद। हेलो, मैं रजनी बोल रहा हूँ। गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? फाइन। मदर, आपसे एक परमिशन चाहिए। शांति को मैं अपने घर बुलाना चाहता हूँ खाने के लिए, विथ योर परमिशन। ओह यस, इट्स प्लेजर, बट आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं शांति को संभाल लूंगा। बस मैं निकलने वाला हूँ, आप उसे तैयार रखिए। आई विल बी देयर इन फ्यू मिनट्स। ओके। बताओ मेरा घर कैसा लगा? बहुत अच्छा है। महारानी को बुलाऊं क्या? आपकी या मेरी? अरे सबकी महारानी, बहुत कड़क है। लता, लता, वो रही, आ जा। कौन है ये? अभी मिलवाता हूँ। शांति के बारे में बताया था ना? शांति, ये आंटी है। हेलो कहो। हेलो आंटी। हेलो। आज इसका खाना हमारे साथ है, तुम्हें परेशानी तो नहीं? कोई बात नहीं, आप बैठिए। होनी भी नहीं चाहिए। हैं? मैं अभी खाना बना कर लाती हूँ। तो क्या यही है आपकी महारानी? हाँ। वो आपकी पत्नी है ना? हाँ? बहुत ही खूबसूरत है। इसीलिए तो फंस गया। अभी बताती हूँ। ये मेरे एक फैन ने प्रेजेंट किया है। अच्छा है ना? हंस क्यों रही हो? कुछ नहीं अंकल, अगर आप सांता क्लॉज जैसे कपड़े पहनेंगे तो कैसे लगेंगे ये सोचकर हंस रही थी। तो एक काम करो, इसे तुम ही रख लो। जब भी तुम्हारा मूड ऑफ हो, इसे देख लेना और हंस लेना। ओके? थैंक यू अंकल। अंकल, मैं इसका क्या नाम रखूंगी पता है आपको? क्या रखोगी? रजनी दादू। जो भी रखना है रख लेना। लो, ये रखो, ये तुम्हारे लिए। मेरे लिए? हाँ बेटा। थैंक यू अंकल। थोड़ा लेफ्ट। हाँ, स्माइल।
अंकल, ये दादाजी कौन है? राघवेंद्र मेरे भगवान है। मैं भी इनकी प्रार्थना करूं अंकल? करो ना। क्या मांगा? रजनी अंकल हमेशा खुश रहे, यही मांगा मैंने। अच्छा तो अब चलें बेटी। अंकल एक मिनट रुकिए ना, खाने से पहले हमें प्रार्थना करनी चाहिए। ठीक है। भक्ति इतनी दे दो, हमें शक्ति इतनी दो, हंसते रहे गाते रहे, जितने हो गम सहते रहे। चलो खाना खाओ। आंटी आप नहीं खाएंगी? अरे ये हमसे पहले कैसे खाएगी? ये है भारतीय नारी। आप भी बच्चों के सामने कैसी बातें करते हैं? ये लो पानी पियो। लगता है कोई याद कर रहा है। तेरा लवर, आप भी ना अंकल। हेड मिस्ट्रेस, मिस, फ्रेंड्स, तुम्हारी माँ। सॉरी शांति, आइसक्रीम खाना है? हैं? ठीक है, शांति को आइसक्रीम नहीं खाना, सारे आइसक्रीम हम खाएंगे। अंकल हम लोग कहाँ जा शूटिंग रहे पर। हैं? ये बच्ची कौन है? अंकल माफ कीजिए, ये बच्ची मेरे साथ है। ओके सर। क्या हुआ शांति? वो अंकल बहुत बुरे हैं, वो आपको मार रहे थे। मेरे सामने उन्होंने आपको चाकू से क्यों मारा? ये तो नकली चाकू था बेटा, ये देखो अलग हो गई। मैं और रजनी अंकल एक दूसरे से झगड़ा नहीं कर रहे थे, बल्कि ड्रामा कर रहे थे। क्यों रजनी? हाँ ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये तो मेरे दोस्त हैं। ये देखो हम दोनों आपस में ऐसे ही शूटिंग के लिए लड़ रहे थे। दीदी से पूछ लो। हाँ बेटा, ये सच कह रहे हैं। कभी मेरे लिए लड़ते हैं, कभी माधुरी के लिए, कभी श्रीदेवी के लिए। चाहे कुछ भी हो, मेरे रजनी अंकल को कोई मारे मुझे अच्छा नहीं लगता। अंकल आप इनसे जाने को कहो, कहो ना जाने को, बोलो ना रजनी अंकल। बस करो बेटी, माफ करना यार, छोटी बच्ची है, समझती नहीं। ऑल राइट, ऑल राइट। मुझे बुरा नहीं लगा, मुझे बहुत खुशी है कि ये बच्ची तुम्हें इतना प्यार करती है। बहुत प्यारी बच्ची है ये। और इसके सामने कोई ऐसी वैसी बात मत करना। ठीक है, तुम्हारे कहने पर फाइट नहीं करूंगा। अच्छा बेटा, अब तुम्हारे रजनी अंकल को मैं बिल्कुल नहीं मारूंगा, ठीक है? क्या बात है? फाइट सीन कल रख लेते हैं। हाँ मेरे ख्याल से भी कल ही ठीक रहेगा। क्यों? चलो मेहता, दूसरे सीन की तैयारी करते हैं। चलो, एसपी आओ, डायलॉग दिखाओ। मोतीलाल, हाँ आर्टिस्ट को रेडी करो। चलो आ जाओ। मैडम वो पहले ये सीन था ना, अब उसके बाद ऐसा आप आएंगे इधर पे। हाँ ठीक है, ठीक है, मैं सब हाँ वही। रजनी जी, ओह आज फाइट सीन वेरी नहीं गुड है। सर, वेरी गुड। नहीं 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 नहीं, मेरा मतलब पैकअप नहीं है। आज हम दूसरा सीन शूट करेंगे ओह, राधिका सर। के साथ। ओके चलो गेट रेडी। टेंशन खत्म। लाइट्स ऑन।
चलो हट जाओ वहाँ से, चलो। एकदम बढ़िया सीन होगा सर। हाँ ठीक देख है। लीजिएगा। हाँ, हाँ गेट रेडी। रेडी। स्टार्ट साउंड। 5 by 1 टेक 1। क्लैप। एक्शन। बिजली विजय बिजली। विजय विजय, चलो कहीं घूमने चलते हैं। क्यों नहीं, आओ। यस, कट इट। ओके सर। ओके सर, थैंक यू। बैक अप। यही रुकना। हाँ स्वामी, मेरी बीवी की मनोकामना पूरी नहीं तो हुई। क्या हुआ? सच्चे मन से प्रार्थना करोगे तो अवश्य हो जाएगा। ये भभूत ले जाकर अपनी पत्नी को खिला दो। ईश्वर ने चाहा तो तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। सुनो बेटा, तुम भी ये ले जाओ। देखो देखो, शांति आ गई। शांति रजनी अंकल के साथ गई थी, क्या हुआ? पूरा दिन बताऊंगी तो भी कम पड़ेगा। अच्छा ठीक है, लेकिन तेरे ये हाथ में क्या है? ये सांता क्लॉज का लैंप है, रजनी अंकल ने दिया है मुझे। फैंटास्टिक। अच्छा है, बहुत अच्छा है। दुकान से खरीद के लाई हो? अरे कान में मशीन लगा, कान में मशीन लगा। रजनी अंकल ने दिया है। रजनी अंकल ने दिया है? अच्छा है। सब लोग अच्छा अच्छा कह रहे, तो अच्छा ही होगा। शांति, और क्या लाई हो? जानना चाहते हो और क्या लाई हो? हाँ बता। क्या? हाँ बता। भभूत? हाँ, मुझे ये पंडित जी ने दिया और उन्होंने कहा कि अगर इसे अपने माथे पर लगाओगे तो तुम लोग जो मांगोगे वो सब कुछ मिलेगा। शांति जल्दी दो ना, मेरा पाँव ठीक हो जाएगा। मुझे दे दो, मैं लगाऊंगी, मेरा कान ठीक हो जाएगा। मुझे दे दो, मैं इसे लगाकर तुम्हें, मदर, रजनी अंकल सबको देख सकता हूँ और फिर हम सब मिलकर खेलेंगे, ठीक है? ये लो तुम भी। शांति, मुझे भी देना। क्यों? तुम्हें क्यों चाहिए? आँखों के लिए। तुझे तो भगवान ने आँखें भी दी हैं और साथ में चश्मा भी। मैं आँखें अपने लिए नहीं मांग रहा, भगवान के लिए मांग रहा हूँ। ऐसा क्यों कह रहा है तू? अगर उनके पास आँखें होती तो हम सब अनाथ नहीं होते, वो गूंगी नहीं होती, वो अंधा नहीं होता। चलो चलो, जल्दी से भभूत लगा लो। तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? तुम बहुत खराब हो। तुमने हमसे झूठ बोला। हाँ झूठ बोला, हमें बुद्धू बनाया। लेकिन मैंने क्या किया? तुमने कहा था भगवान आएंगे, भभूत लगाने से ठीक करेंगे। कहाँ आए? मुझे सुनाई देने लगेगा, ऐसा कहा था। हे भगवान, तो तुम लोग ठीक नहीं हुए। मैं तो पूरी तरह ठीक हो गई। मैं खेल सकती हूँ, भाग सकती हूँ, और तुम झूठ बोल रही हो। चल हट पागल। कल मैं रजनी अंकल के साथ घूमने गई थी ना, वहाँ उनके साथ खेल रही थी। नाउ आई एम ऑल राइट। देखना चाहोगे? शांति, शांति, क्या हुआ बेटी? शांति, शायद मैंने सपना देखा था, लेकिन मुझे बिल्कुल सच लगा वो सपना। तुमने कम से कम सपना तो देखा था। अरे पागल, अंधों को कभी सपना आता है? तुम पे विश्वास करके हम धोखा खा गए। तुमने जो लगाई है वो भगवान की भभूत है। उसे रोज लगाकर अगर सच्चे मन से प्रार्थना करोगे तो तुम्हारी मनोकामना जरूर पूरी करेंगे, ऐसा भगवान कहते हैं। बाइबल में लिखा है जो मांगोगे मिलेगा, खटखटाओगे तो द्वार खुल जाएंगे। जिनके हाथ नहीं होते वो कैसे खटखटाएगा? सोचने वाली बात है। चलो चलो चलते हैं। रुको, ये सब लोग यहाँ आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ ना। तुम्हें पता है कुछ? हमें तो बहुत कुछ पता है। तुम क्या पूछ रही हो? शांति के बारे में। अरे खाली चिल्लाते रहेगी, हमें भी कुछ बताएगी। चलो जल्दी बताओ। चुप करो, तू बोल रही। मैं
डॉक्टर साहब को रजनीकांत यहाँ बार बार क्यों लाते हैं ये मुझे आज ही पता चला। इतने भाव क्या करी, जल्दी बता। शांति का चेकअप कराने के लिए। वो अब बस क्योंकि वो अब कुछ ही दिनों की मेहमान है, वो हार्ट पेशेंट है, उसके हार्ट में प्रॉब्लम है। इसीलिए मदर उससे इतना प्यार करती थी। अरे मैंने शांति को कितनी बार डांटा, मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया। अब क्या होगा रे? हमारी शांति बच जाएगी ना? पता नहीं क्या होगा। पीटर, क्या हुआ पीटर, तुम बहुत उदास हो? मदर ने डांटा क्या? वो तो मुझे डांटते ही नहीं है। तो फिर क्या हुआ? शांति की तबीयत खराब है। उसे क्या हुआ है? हाँ, हमारी शांति। मतलब शांति हमें छोड़ के चली जाएगी? हाँ रे साइमन, ये बात किसी को मत बताना। मैं नहीं बताऊंगा। मैं मुंह भी नहीं खोलूंगा। मैं भी नहीं बोलूंगी। मैं जानता हूँ तू नहीं बोलेगी। हे साइमन, क्या है? हम सब मिलकर शांति के साथ फोटो खिंचवा लेते हैं। क्यों? कम से कम उसे मैं देख तो पाऊंगा कि शांति कैसी दिखती है। भगवान, आपने हाथ पाँव आँखें सब दो दो दी हैं, क्या 2 दिल नहीं दे सकते थे? देते तो? एक दिल देकर मैं शांति की जान बचा लेता। तो अब क्या करें? शांति की सलामती के लिए मदर मेरी से प्रे करते हैं। हाँ, चलो सब मिलकर चलते हैं। मदर मेरी शांति की रक्षा कीजिए। मदर मेरी शांति की रक्षा कीजिए। हे स्वर्ग में रहने वाले परम पिता, हे स्वर्ग में रहने वाले परम पिता, हमारी शांति की रक्षा कीजिए। हमारी शांति की रक्षा कीजिए। मेरे दोनों पैर भले ठीक ना हो, लेकिन शांति को ठीक कर दीजिए। मुझे आंखें नहीं चाहिए, शांति को बचा लीजिए। हमारी शांति को बचा लीजिए। मैं अपनी हियरिंग एड आपको दे दूंगी। मदर, आप जो ये कर रही है ये ठीक नहीं है। चुप, ऐसे नहीं बोलते। जो कहना था सब माता से कह दिया। चलो अब चलते हैं। ए, तुम सब लोग इतना गुमसुम क्यों हो? पीटर, तुम रो क्यों रहे हो? तुम्हें ना मुझसे इसने सबके लिए अमेरिका से प्रेजेंट लाने का वादा किया था। हाँ तो? बेचारा अमेरिका नहीं जा पाया, प्रेजेंट नहीं ला पाया, इसीलिए रो रहा है ना? हाँ। अरे, इतने से बात के लिए रो रहा है? क्रिसमस पर रजनी अंकल से कहकर तुम सब लोगों को मैं प्रेजेंट दिलवाऊंगी, ठीक है? रजनी यार। हेलो अंकल, मैं शांति बोल रही हूँ। हाँ, बोलो बेटी। अंकल, मेरा दोस्त पीटर है ना, उसने वादा किया था कि वो अमेरिका जाकर सबके लिए प्रेजेंट भेजेगा, लेकिन वो अमेरिका गया ही नहीं अंकल। डोंट वरी, लिस्ट भेज दो, मैं भेज दूंगा। अंकल, क्रिसमस वाले दिन ना अपने हाथों से उन्हें प्रेजेंट दीजिएगा अंकल। लेकिन एक शर्त है, आप उस दिन रजनी अंकल बनकर नहीं, सैंटा क्लॉज बनकर आएंगे। ये बात मैं अपने फ्रेंड्स को नहीं बताऊंगी। वो क्यों? वो सस्पेंस है, ये किसी से न कहना प्लीज। थैंक यू। अच्छा, मैं फोन रखती हूँ। हाँ, ठीक है। सर, कार रेडी है। हाँ। अंकल, अरे, तुम कब आ गई? अभी आपसे ही मिलने आई हूँ। मैं जानती थी कि आप यहीं होंगे। अंकल, मैंने ये लिस्ट लाई है, मदर से परमिशन लेकर आई हूँ, ये लीजिए। तुम्हें आने की क्या जरूरत थी? किसी के हाथ भेज देती। ऑटोग्राफ सर। ऑटोग्राफ सर। अंकल, मुझे ऑटोग्राफ वो कहाँ है? मेरे हाथ पर दीजिए ना। अच्छा। इस हाथ पर नहीं, इस हाथ पर। क्यों इस हाथ पर क्यों? इस पर लिखने से आपका नाम हमेशा मेरे दिल के पास रहेगा। अंकल, क्रिसमस वाले दिन आना मत भूलिएगा। नहीं बेटा, चाहे कितना भी काम हो, लेकिन मैं तुम्हारे पास क्रिसमस के दिन जरूर आऊंगा, ठीक है?
झूमो नाचो मिलके धूम मचाता क्रिसमस आया फिर से मैरी की बगिया में एक फूल खिला था तुम सबके जैसा प्यारा सा चांद मिला था इतनी भी जल्दी क्या है इंतजार थोड़ा कर लो ना हो ले लो ले लो झूमो नाचो मिलके धूम मचाता क्रिसमस आया फिर से झूमो नाचो मिलके धूम मचाता क्रिसमस आया फिर से मैरी की बगिया में एक फूल खिला था तुम सबके जैसा प्यारा सा चांद मिला था चांद के जैसा प्यारा सलोना एक खिलौना दे दो ना इतनी भी जल्दी क्या है इंतजार थोड़ा कर लो ना 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 हाँ दे दो ले लो ले लो शांति जल्दी से कोई शांति! डॉक्टर को बुलाइए प्लीज। रजनी अंकल तुम्हें कुछ नहीं होगा बेटा, कुछ नहीं, हिम्मत से काम लो। हाँ आप झूठ बोल रहे हैं, मैं मरने वाली हूँ ना। किसने कहा? मैं सब कुछ जानती हूँ अंकल, मेरे सीने में दर्द होता है, मैं पहले की तरह सांस नहीं ले पाती हूँ, मुझे खून की उल्टी होती है। जो मरने वाले होते हैं उनके साथ ऐसा ही होता है। शांति, भगवान पर भरोसा रखो, वो हमारे साथ हैं। मालूम है मदर, भगवान मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि वो मुझे अपने साथ ले जाने के लिए आ रहे हैं, है ना आया? आया, हे भगवान, अब भी मुझे क्या समझ रही है? सर, कम से कम अब तो बता दीजिए। शांति, अंकल की एक बात मानोगी? शांति, तुम्हारी माँ खराब नहीं है, हालात ने उन्हें तुमसे अलग कर दिया है, वो बहुत अच्छी हैं। जानती हो तुम्हारी माँ कौन है? वही जो इतने दिनों से तुम्हारी सेवा कर रही है, ये आंटी। मैं सब जानती हूँ।
पता है? डॉक्टर जब मेरा चेकअप करके गए थे तब उसके बाद मैंने आप लोगों की बातें सुन ली। तब मुझे पता चल गया कि ये मेरी माँ है। ये जानकर भी मुझे आया बुलाती रही। अगर मैं जिंदा रहती तो तुम्हें माँ बुलाती, लेकिन अब मैं तो मरने वाली हूँ, इसलिए तुम्हें माँ बुलाकर दुख नहीं देना चाहती थी। अगर मैं तुम्हें माँ कहकर बुलाती तो शायद मेरे जाने के बाद तुम्हें बहुत दुख होता, इसलिए। शांति, भले ही तुमने मुझे माँ नहीं कहा, लेकिन तुम ये तो जान गई कि मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं गई थी। मैं सब कुछ जानती हूँ। अगर जानती हो तो एक बार, सिर्फ एक बार मुझे माँ कहकर बुलाओ ना। मदर, आप ही कहिए ना इसे कि मुझे माँ कहकर बुलाए। सर, आप कहिए ना इसे, सिर्फ एक बार मुझे माँ कहने के लिए कहिए ना, प्लीज सर। शांति, इतने सालों से तुम्हारी माँ ने बहुत दुख सहे हैं। वो सब दुख भूल जाएंगे अगर तुम अपने मुंह से उन्हें माँ कह दो। माँ कह दो शांति, माँ कह दो। मेरी बेटी मेरी बेटी मुझे माँ कहा, मुझे माँ। और कहो ना, और कहो ना। माँ बोलो बेटा। माँ, मेरी एक इच्छा पूरी करोगी? हाँ बेटा, तुम्हारे लिए तो मैं अपनी जान भी दे सकती हूँ बेटा, जान भी। माँ, मेरे मरने के बाद तुम इन सबकी माँ बनकर रहोगी ना? शांति बेटा, मैं जिंदगी भर यही रहूंगी, सबके माँ बनकर। पीटर, तुम अमेरिका जाने वाले थे ना? मैं तो भगवान के पास देवलोक जा रही हूँ। बेस्ट ऑफ लक नहीं कहोगे? बेस्ट ऑफ लक शांति। मैं भगवान के पास जाकर साइमन के लिए पैर मांगूंगी, तुम्हारे लिए कान मांगूंगी, तुम्हारे लिए आँख मांगूंगी। ये बोलने लगे ऐसे प्यार नहीं शांति, नहीं। मरे हुए अपनी आँख दान में दे जाते हैं ना। मेरे मरने के बाद मेरी आँखें तुम्हें देने के लिए मैं मदर से कहूँगी। मदर, मेरे मरने के बाद मेरी आँखें जॉन को दे दीजिए। नहीं शांति, नहीं। तुम्हारे मरने के बाद मुझे आँखें नहीं चाहिए, क्योंकि मैं तुम्हें देख नहीं पाऊंगा। क्यों नहीं देख पाओगे? हम सब लोगों ने मिलकर एक फोटो खिंचवाई थी ना, तुम उसमें मुझे देख सकते हो। अंकल, उस दिन जब मैं आपके घर आई थी तब आपने कॉइन उछालकर पकड़ा था ना, वैसे ही आज उछालकर दिखाइए ना। अंकल, आपने जो मुझे कॉइन दिया था वो वहाँ रखा है, उसे उछालकर दिखाइए ना। अंकल, कॉइन गिर न जाए। मैंने कहा था ना गिर जाएगा। देखो, मैं क्या लेकर आया हूँ। क्या है अंकल? क्रिसमस केक तुम्हारे लिए, ले लो। अंकल, खाने से पहले हमें भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए, ऐसा हमेशा मदर कहती है। तुम सब लोग मेरे लिए वो प्रेयर सॉन्ग गाओगे ना? जो मिले वो बातें निस्वार्थ मन में हो, जो मिले वो बातें निस्वार्थ मन में हो, बातें खुशियाँ तन में है, ये सांसें जब तक हो,
तेरी यादों के नाम ये फूल तुझे अर्पण, यादों में हमारी तू रहे, हर पल हंसते गाते हुए।